आज आप जा रहे हैं मेरे साथ पिथौरागढ़ की यात्रा पर। तो चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। अभी आप हैं अल्मोड़ा के धारानौला स्टेशन पर और पिथौरागढ़ का रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 115 किलोमीटर की है और अब आप मेरे साथ बढ़ रहे हैं धारानौला से आगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर और एंजॉय करिए इस वीडियो को। जैसे ही आप धारानौला स्टेशन से आगे एनटीडी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है उदय शंकर नाट्य एकेडमी का ये केंद्र। इसकी नींव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने रखी थी और ये अल्मोड़े की सांस्कृतिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इसका ऑडिटोरियम भी काफी बड़ा है और अपने आप में काफी दर्शकों को एक साथ यहाँ पर बैठने के लिए स्थान मिल जाता है। यहाँ पड़ने वाला तिराहा एनटीडी तिराहा कहलाता है और यहाँ से आगे दाहिनी ओर बढ़ते हुए आप चले जाते हैं पिथौरागढ़ वाले मार्ग पर। इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए आपको अल्मोड़े का जू यानी कि मृग विहार भी दिखाई पड़ता है। अल्मोड़े का मृग विहार काफी बड़े इलाके पर फैला हुआ है और इस रास्ते के सहारे सहारे आप इस मृग विहार के क्षेत्रों को भी देख सकते हैं। यहां से दाहिने मुड़कर आप पिथौरागढ़ जाते हैं। यहां दिखाई दे रहा इलाका अल्मोड़ा मृग विहार का इलाका है और यहीं ऊपर रखा गया है तेंदुओं को। तेंदुओं का बाड़ा यहीं पर है और इन तेंदुओं को देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हर रोज पहुंचते हैं। आपको यहीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होता है और आप तेंदुए के बाड़े में पहुंच जाते हैं। तो चलिए आगे का सफर जारी रखते हैं। रास्ते में जो कुछ मिलता चला जाएगा मैं आपको उसके बारे में बताता चला जाऊंगा। तो हमारी पिथौरागढ़ की ये यात्रा जारी है। अल्मोड़ा से 52 किलोमीटर का सफर तय करके आप पहुंच जाते हैं दनिया में और दनिया अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच पड़ने वाला एक प्रमुख स्थान है और ये अपने पराठों के लिए, आलू के पराठों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। कौन से गांव में? अच्छा अच्छा, नाम नहीं पता इसका। अब आप पहुंच चुके हैं पनार। पनार अल्मोड़ा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी में
स्थित है और हम यहाँ पर आकर के थोड़ा रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये स्थान है पनार। ये सड़क आपको ले जाती है गंगोली हाट और वहाँ की पाताल भुवनेश्वर गुफाएं। उस तरफ से जो इलाका आप देख रहे हैं पुल, और उसके बाद ये सड़क चली जाती है गंगोली हाट के लिए और पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं तक पहुंचाती है। और यहाँ नीचे, यहाँ इस तरफ जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये है सरयू नदी। और दाहिनी ओर से इसमें मिल रही है पनार नदी। इसे मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाऊंगा। यहाँ पर पनार नदी आपको दिखाई दे रही है जो इसके साथ मिल रही है, और फिर ये सरयू नदी के नाम से ही आगे बढ़ जाती है। ये है पनार का तिराहा, और इस पनार के तिराहे से आप जब बाईं तरफ इस तरफ जाते हैं तो आप पिथौरागढ़ के लिए निकल जाते हैं, और जब आप यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ते हैं तो आप गंगोली हाट की तरफ मुड़ जाते हैं। ये आपको गंगोली हाट और सेरा घाट इस तरफ आपको ले जाती है, और पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं तक आप इसी मार्ग से होकर के पहुंचते हैं। पिथौरागढ़ जाना हो तो आपको इस पुल को पार करके आगे की तरफ चले जाना होता है। पनार नदी जो इस तरफ से आती है पनार नदी आगे मिल जाती है सरयू नदी में। देखिए यहाँ से सीधे आगे की तरफ जा रही है पनार रिवर, और सामने इसका संगम हो रहा है सरयू नदी के साथ। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर जब आप होते हैं तो आप पहुंचते हैं इस रामेश्वरम के इस संगम पर, जहां पर सरयू नदी और रामगंगा नदी आपस में मिलती हैं। यहाँ जो आप नदी देख रहे हैं, बाईं तरफ से आ रही नदी सरयू नदी है, और सामने की तरफ से जो नदी आते हुए दिखाई दे रही है वो है रामगंगा नदी। ये दोनों नदियां मिलकर के सरयू नदी के नाम से जानी जाती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। आगे एक पंचेश्वर में जाकर के सरयू नदी महाकाली नदी से मिल जाती है। अब पंचेश्वर वो स्थान है जहां पर काली नदी और गौरी नदी का संगम जो कि जौलजीबी में होता है, वहां से दोनों नदियां मिलकर के महाकाली नदी कहलाती है और ये पंचेश्वर में पहुंच रही है। और इधर से सरयू नदी भी पंचेश्वर पहुंचती है और यहां से फिर ये शारदा के नाम से जानी जाती है। ये इलाका कहलाता है घाट। घाट वो स्थान है जहाँ से एक रास्ता जाता है टनकपुर को
सामने जा रहा ट्रक और ये कार दोनों टनकपुर की तरफ जा रही हैं और दूसरा मार्ग दाहिनी ओर जो कि गंगोली हाट और अल्मोड़ा की तरफ चला जाता है। चाहे आप अल्मोड़ा की तरफ से आएँ या फिर आप टनकपुर की तरफ से आएँ, दोनों ही तरफ से पिथौरागढ़ जाने के लिए आप सीधा इस स्थान पर पहुंचते हैं जिसे घाट कहते हैं। और घाट में अल्मोड़ा और टनकपुर से दोनों तरफ से आने वाले मार्ग एक साथ मिल जाते हैं और यहाँ से आगे फिर आप पिथौरागढ़ के लिए आगे जा सकते हैं। तो ये स्थान आपका पिथौरागढ़ जाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, न केवल पिथौरागढ़ के लिए बल्कि आप यहाँ से अलग अलग जब जाते हैं तो लोहा घाट आपको 33 किलोमीटर पड़ता है, मायावती के लिए आप जाएंगे तो 42 किलोमीटर, चंपावत 46 किलोमीटर, रीठा साहेब आपको जाना हो तो करीब 99 किलोमीटर्स आपको जाना होता है और टनकपुर की दूरी है यहाँ से 120 किलोमीटर। और अल्मोड़ा के मार्ग की तरफ आप निकलेंगे तो यहाँ धनिया 36 किलोमीटर, गंगोली हाट 48 किलोमीटर, बेरीनाग 73 किलोमीटर, अल्मोड़ा की दूरी है करीब 90 किलोमीटर। और आपको बागेश्वर जाना हो तो 130 किलोमीटर की दूरी तक तय करनी होगी आपको अल्मोड़ा वाले मार्ग पर। और नैनीताल जाना हो तो भी आप अल्मोड़ा वाले मार्ग पर होते हुए 150 किलोमीटर के बाद नैनीताल पहुंच सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अब हम बढ़ गए हैं पिथौरागढ़ के मार्ग पर। तो घाट से आगे जब आप जाते हैं तो ये मार्ग आगे जाता है पिथौरागढ़ और घाट से करीबन 33 किलोमीटर की दूरी होती है पिथौरागढ़ की। तो अब हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ के नज़दीक और इन वादियों का मज़ा लेते हुए और अब हम जाएंगे पिथौरागढ़। पिछले 2 दिनों में जो बारिश हुई उसकी वजह से धुंध कम है और अब आप पहाड़ों को काफ़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं, वरना पिछले दिनों में तो काफ़ी धुंध
नज़र आ रही थी, मगर अब पहाड़ काफ़ी साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं गुरना में। गुरना में ये वो स्थान है जहां पर एक मीठे पानी की जलधारा यहाँ पर को गिरती है। और आजकल क्योंकि जाड़ों का समय है तो यहाँ पर लोग आपको उतना नहीं दिखाई दे रहे, वरना अगर गर्मी के दिन होते तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और इसका ठंडा पानी लोगों को खूब मज़ा देता है और ये पीने के लिए शुद्ध पानी है। और यहाँ पर लोग रुकते हैं और इस पानी को पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है गुरना। और जब आप गुरना पहुँच जाएं तो समझ लीजिए कि अब आप पिथौरागढ़ पहुँचने ही वाले हैं और थोड़े समय बाद आप पिथौरागढ़ पहुँच जाएंगे। थरकोट झील, यहाँ से सिंचाई का काम होता है और पिथौरागढ़ के रास्ते में आप इसे देख सकते हैं। ये मानस कॉलेज खुल गया है नया पिथौरागढ़ अल्मोड़ा वाले रास्ते पर। इसी हाईवे पर आगे बढ़ते हुए आप पहुंच जाते हैं धारचूला। मुनस्यारी जाना हो तो आप इस मार्ग से मुनस्यारी जा सकते हैं। आदि कैलाश आप इसी मार्ग से होकर के जाते हैं। और झूला घाट आपको जाना हो, जो कि भारत और नेपाल का एक बॉर्डर का इलाका है, तो आप झूला घाट भी यहां से पहुंच सकते हैं। अब आप पहुंच गए हैं ऐचोली। ऐचोली एक्चुअली में पिथौरागढ़ का एक आउटर इलाका है और एक छोटा मोटा कस्बा है। यहाँ आपको पूरी मार्केट देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। और ऐचोली काफ़ी व्यस्त इलाका है। पिथौरागढ़ रोज आने वाले लोग ऐचोली से होकर के आते हैं और वापस जाने वाले भी इसी मार्ग से होकर के गुजरते हैं। तो अच्छा खासा ट्रैफिक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। साथ ही लोगों की भीड़ भाड़, जो कि आसपास के बाजार से कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ पहुंची हुई होती है, वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद जब आप ढलान की तरफ उतरते हैं तो आप धीरे धीरे करके पिथौरागढ़ शहर के अंदर एंटर कर जाते हैं। और फिर वहां से आपको आगे चलकर एक पुल पार करना होता है और उसके बाद हल्की सी चढ़ाई पिथौरागढ़ की तरफ शुरू हो जाती है और आप पहुंच जाते हैं पिथौरागढ़ शहर में। ये दो रास्ते चले जाते हैं, एक मुख्य बाजार की तरफ और एक सिलथाम की तरफ।
और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं सिलथाम वाली रोड पर। अब जब आप पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं तो जान लीजिए कि पिथौरागढ़ शहर का नाम पिथौरागढ़ क्यों पड़ा। दरअसल पिथौरागढ़ शहर का नाम एक संस्कृत शब्द पिथौर से उत्पन्न हुआ है और पिथौर का अर्थ होता है पितरों का स्थान और गढ़ का मतलब होता है किला। तो इसे पितरों का गढ़ या पितरों का स्थान कहा गया, इसीलिए इसको आज पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक रास्ता मुख्य बाजार की तरफ और एक सिलथाम की तरफ जाता है। हमें दाहिने मुड़ना है सिलथाम की तरफ, तो हम यहाँ से टर्न ले लेते हैं। वाह, तो यहाँ बनाई गई है अलग अलग स्थानों से आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग। जो भी पूरी तरह से चालू नहीं है, इसके ऊपर के माले भी ठीक से चालू नहीं किए गए हैं। और यहाँ से एक रास्ता जो दाहिने चला जाता है, सामने देखिए गाड़ी के बाद एक ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, उधर जहां से एक गाड़ी आ रही है इंडिकेटर दे करके मुड़ रही है ऊपर। ये रास्ता चला जाता है झूला घाट की तरफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिए।